तो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके बीएसपी एससीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2025 के 12 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके आपके जीके जीएस हिंदी रीजनिंग इंग्लिश और कंप्यूटर और आपके टेक्निकल के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इससे पहले भी हमने थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कराया था, लेकिन उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए थे, इसलिए आपका जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले हैं उनको हमने ऐड कर लिया और इसका आपको दोबारा से रिव्यू करा रहे हैं। तो आप लोग जो है इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो उसको जा करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज आपके 12 जुलाई के थर्ड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा था 1569 में रणथंबोर किले पर किसने अधिकार जमाया। यानी कि 1569 में जो है रणथंबोर किले पर किसने अधिकार जमाया, या फिर 1569 में रणथंबोर के किले को किसने जीता, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अकबर हो जाएगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अकबर दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 1569 में रणथंबोर के किले को जो है अकबर ने जीता था। अगला प्रश्न पूछा था 1839 में किस संस्था का स्थापना हुआ था। यानी कि 1839 में किस संस्था का स्थापना हुआ था, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो 1839 में जो दोस्तों आपका है तत्वबोधनी सभा की जो है स्थापना की गई थी। यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा तत्वबोधनी सभा हो जाएगा। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में तत्वबोधनी सभा दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो पूछा था घरेलू मिक्सर में किस मोटर का प्रयोग करते हैं। यानी कि आपका घरेलू मिक्सर में जो है किस मोटर का प्रयोग करते हैं, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो घरेलू मिक्सर में जो दोस्तों आपका यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में यूनिवर्सल मोटर दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि मिक्सर में जो आपका प्रश्न पूछा था कौन सा मोटर का उपयोग करते हैं, तो घरेलू मोटर का, माफ करिए यूनिवर्सल मोटर का। अगला प्रश्न था आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है आपका किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष है वो आपका किस संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में जोड़ा गया था। तो आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। और आपका अगर आपसे आगे वाले दिनों में पूछ दे कि 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो आपका 1976 में। एक प्रश्न आपका इस प्रकार से था किसी के पास ईमेल भेजने के लिए उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए। तो आप लोग इसे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया था या फिर किसी दूसरे प्रकार से। लेकिन ये प्रश्न पूछा था कि किसी के पास ईमेल भेजने के लिए उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए, तो आपका यूजर आईडी होना चाहिए। यानी जिसके पास हम ईमेल भेजते हैं उस व्यक्ति का हमें यूजर आईडी पता होना चाहिए, तभी हम उसके पास ईमेल भेज सकते हैं। यानी कि किसी के पास ईमेल भेजने के लिए हमें उस व्यक्ति के यूजर आईडी की आवश्यकता होती है। बाकी अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा था ट्रांसफार्मर की कोर की मोटाई कितना होता है। यानी कि आपका जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है दोस्तों उसकी मोटाई कितनी होती है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो ट्रांसफार्मर की कोर की जो आपकी मोटाई होती है दोस्तों 0.25 mm से लेकर के 0.5 mm तक होती है। यानी 0.25 mm से लेकर के 0.5 mm आपके जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक आपका न्यूमेरिकल था टेक्निकल से कि P बराबर 8 दिया था, F बराबर 50 था। तो NS का मान क्या होगा। यानी P का मान आपको दिया था, F का मान भी दिया था और NS का मान जो है निकालना था। तो आपका फार्मूला होता है NS बराबर F इंटू 120/8। यानी कि NS बराबर F गुणे 120/8 आपका फॉर्मूला होता है, उस पर रखेंगे तो आपका 750 जो है इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में 750 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो पूछा था इनमें से कौन सा फेज 3 इंडक्शन मोटर में ब्रश का उपयोग नहीं होता है। यानी कि आपके जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें से पूछा था आपका इनमें से किस फेज 3 इंडक्शन मोटर में आपका जो है ब्रश का उपयोग नहीं होता है। तो आपका स्क्वेरल केज हो जाएगा। यानी आपकी जिस भी ऑप्शन है स्क्वेरल केज दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी करंट अफेयर में आपका अजय बंगा से संबंधित प्रश्न था। यानी कि करंट अफेयर में आपका अजय बंगा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका करंट अफेयर में अजय बंगा से संबंधित आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या था। बाकी औद्योगिक वायरिंग से संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया था। यानी कि औद्योगिक वायरिंग से संबंधित भी आपका प्रश्न पूछा गया था। वहीं कंप्यूटर में आपके MS वर्ड MS एक्सेल सॉफ्टवेयर से और एंटीवायरस से जो है ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। रीजनिंग में बात करें तो आपका ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग और वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और रीजनिंग में इन्हीं 3 टॉपिकों से पता चल पाया है तीसरे शिफ्ट में कि प्रश्न जो है पूछे गए थे। वही हिंदी में बात करें तो आपका 5 प्रश्न जो है गद्यांश से पूछे गए थे। यानी कि हिंदी में 5 प्रश्न जो है आपका गद्यांश से पूछा था और 2 प्रश्न जो है आपका विलोम शब्द से पूछा था।
और आपका जो है ट्रांसफार्मर से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था, यानी कि ट्रांसफार्मर से संबंधित भी आपके प्रश्न जो है पूछे गए थे। वहीं इल्यूमिनेशन से संबंधित भी आपका प्रश्न पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, यानी कि इल्यूमिनेशन से संबंधित भी आपका प्रश्न था। वहीं मोटर से संबंधित भी आपके थर्ड शिफ्ट में जो है प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी में बात करें तो आपके 2 विलोम शब्द पूछे गए थे, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। वहीं आपके स्क्रीन सिंक्रोनस मोटर में को जो है शुरू करने के लिए किस करंट का उत्तेजना की प्रयोग की जाती है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। यानी कि सिंक्रोनस मोटर जो आपका होता है, सिंक्रोनस मोटर, मैं आपके लिए सिंक्रोनस हमने लिख दिया, सिंक्रोनस मोटर जो आपका होता है उसको शुरू करने के लिए किस करंट उत्तेजना का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा था। तो आपका सिंक्रोनस मोटर में जो है एसी करंट का उपयोग होता है, वहीं रोटर वायरिंग में जो है आपका डीसी का प्रयोग होता है। तो उम्मीद करते हैं आपके ऑप्शन में जो है ये दिया होगा। वहीं इंग्लिश में आपका पैसेज से प्रश्न था और फिल इन द ब्लैंक से प्रश्न था। बाकी आज के थर्ड शिफ्ट के इतने ही प्रश्न हमें मिले थे जिनका हमने आपको रिव्यू करा दिया है। बाकी सेकंड शिफ्ट में अगर किसी में से आपने से किसी ने पेपर दिया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर जाकर के भेज सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया रखा है, और नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं।